Hey viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs, right? So आज के रीड में हम जानेंगे कि इस रिलेशनशिप की जो भी रिश्ता आपका है आपके पर्सन के साथ में, इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये रीड सभी के लिए है, हर कोई देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, मेल, फीमेल, एनीबडी और एवरीबडी, हर कोई देख सकता है। टाइम स्पेसिफिक रीड नहीं है, सारे साइंस के लिए है। तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचेंगे ये रीड आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। डजेंट मैटर आपका सन साइन, मून साइन, क्या है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइजिंग क्या है। सबके लिए है ये रीड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा बिकॉज इट्स अ जनरल रीड। आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस रिश्ते में उनकी एनर्जी कैसी है। 4 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्परर, एरीज साइन एंड व्हाट एल्स, 8 ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड okay, Taurus energy, wise counselor. What else? और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में। ओके, किंग ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन की एनर्जीज तो मुझे काफ़ी मिक्स दिखाई दे रही हैं। पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके साथ, कमिटमेंट करना चाहते हैं। 4, 5, 4 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। 4, 5 एंड 8 नंबर्स आए हैं आपके पर्सन और आपके लिए। अब आपकी भी एनर्जी चेक कर लेते हैं विद द सेम टैरो डेक। मैं इसी डेक से एनर्जी चेक करूँगी आपकी भी। जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ अर्थ, Cancer, sorry, Taurus, Virgo, Capricorn, 4 of water, 4 of earth, 4 of water, Cancer, Scorpio, Pisces, and what else? Awakening. Okay, awakening होते हुए दिखाई दे रही है आपकी। And what else? 4 ऑफ एयर, 4, 4, 4, 4, आपके लिए बहुत बार 4 आ गया है आप लोगों की रीड के लिए। एंड व्हाट एल्स, रिन्यूअल, राइट। यस, आपके रिलेशनशिप में एक जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एक फेयर अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वाटर, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन की एनर्जी की बात करें तो ये पर्सन आप पे काफ़ी स्टक से हो गए हैं, थम से गए हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, बहुत आपको लेकर पॉजिटिव है ये पर्सन। बट इस पर्सन के खुद की जो ईगो है, घमंड है, गुरूर है, बहुत इस पर्सन की लाइफ में मेस क्रिएट कर रही है। इस रिश्ते को लेकर के ये पर्सन इस सिंहासन से उठ ही नहीं पा रहे हैं। इनको इससे उठ के बढ़ना है, अगर इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना है। तो ये जो बैठे हैं ना गुरूर में, घमंड में अकड़े हुए, ये गद्दी छोड़ के उठ ही नहीं पा रहे हैं। इनकी हालत वैसी ही मुझे दिखाई दे रही है। एंड दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि दूसरी आपको जाने भी नहीं देना चाहते, आपको होल्ड करके भी रखना चाहते हैं। ये पर्सन डेस्परेट हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर इन्हीं की ओर से इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ हो या इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो। ये पर्सन आपको छोड़कर आगे गए हो, मूव ऑन किया हो, सारे इमोशंस फैल गए, सारे कप्स गिरे हुए हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट करके इन्होंने आगे मूव ऑन किया था। इसमें मुझे इस पर्सन की खुद का जो बिहेवियर है ना, जो इनका खुद का एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स एवरीबडी, ये पर्सन काफ़ी मुझे
इनका जो बिहेवियर है काफ़ी एरोगेंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं और उस तरह की एटीट्यूड इनकी दिखाई दे रही, वाइब्रेशंस वैसे आ रही हैं। बट ये पर्सन दिल से चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अगर आप शादी लायक है तो आपसे शादी करना चाहते हैं, उस टाइप का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, उस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ करना चाहते हैं। दिल में दिखाते कुछ हैं, है कुछ दिल में दिखाते हैं एम्परर लाइक एनर्जी, इगोइस्टिक, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट दिल में इनके तो एकदम इमोशंस भर भर के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फीलिंग है इनकी। देखिए इस पर्सन ने कैसे दिल पे हाथ रखा है, दुनिया से छुपकर पेड़ के पीछे छुप के अपना कप लेके खड़ा हुआ है और दिल पकड़ के खड़ा हुआ है, किंग ऑफ वाटर। दिल से एकदम इमोशनल है ये पर्सन। दिल में इस पर्सन के आप इतना ज़्यादा मतलब दिल में रहते हो, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं चाहते इतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट भी करते हैं ये पर्सन। कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है ही नहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए। आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशनल्स बहुत हाई है, आपको समझते भी हैं। बट वही बात है कि इनको दिखाना कुछ है, सोचते कुछ है, दिखाते कुछ है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और आपकी बात करें तो आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको रिकॉग्निशन नहीं दी है, आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। ये पर्सन आपके पास लौट के इस रिलेशनशिप के लिए काम करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन किसी और के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे मूव ऑन कर गए आप एक डाउटफुल सिचुएशन में, पता नहीं आपके साथ वापस से कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि नहीं, जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये दिमाग में आपके चल रहा है। आपको लगता है कि आप को ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको ऐसे ही बीच में छोड़ दिया आपको इतनी भी अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली कि आप अपना पक्ष रख पाते या इस पर्सन के सामने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते। इन्होंने मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको गोस्टिंग की है, मतलब आपको एकदम से ब्लॉक कर देना, एकदम से बातचीत बंद कर देना और हर जगह से आपसे दूर हो जाना और फिर अचानक से वापस से आ गए, अनब्लॉक कर दिया। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ऑन एंड ऑफ करना, किसी को परेशान करना, इस तरह की इनकी हरकतें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं है इस पर्सन को लेके कि व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम यू। आखिर वो आपसे चाहते क्या है। इस तरह की सिचुएशन में आप हो, बिकॉज इट इज़ लाइक कि क्या करें क्या ना करें वाला हाल है आपका। आपको नहीं पता ये पर्सन व्हाट दे एक्चुअली वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते क्या है आपसे। तो आप यू आर समवेयर इन बिटवीन। आपको मालूम नहीं है कि क्या इनकी ओर से होने वाला है, क्योंकि पास्ट में एनर्जीज इनकी ऐसी ही रही हैं। आप इस समय थम से गए हो, रुक से गए हो, ना आप वेटिंग जोन में हो, ना मूविंग ऑन जोन पे हो, ना आगे बढ़ पाए हो, ना पीछे जा पाए हो। आप एक पॉज मोड पे हो। आप चाहते हो कि ठहर कर, रुक कर आप चीज़ों को समझ सको। अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दी है। आप रुक कर ठहराव के साथ चीज़ों को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर अभी तक आपने हीलिंग नहीं की थी तो अभी आप हीलिंग करते रहे हो। ये जो भी सिचुएशन रही है कि आप एक मेडिटेशंस और अपने आप को फिर से रिफ़्रेश करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आप इस पास्ट भारी एनर्जी से बाहर निकल सको। अगर आप इस सिचुएशन में रहे हो तो अभी आप आने वाले टाइम में इस मोड से बाहर आओगे, इस सिचुएशन से बाहर आओगे, बिकॉज आपका रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी क्वालिटीज़ को समझ पाओगे, आपकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर आपके सामने आ पाएगी। आपकी ग्रोथ सेल्फ इवैल्यूएशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, रीबर्थ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपका और इस रिलेशनशिप का भी। बिकॉज आपकी ओर से ना, जैसे आप पॉज मोड पे होते हैं ना, जब आप शांत हो जाओगे एकदम ही आपकी ओर से एफर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन फिर डेस्परेशन में जाने लगते हैं। तब इनके इमोशंस और हाई होने लगते हैं और ये फिर आपकी तरफ जंप करना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट इट्स यस कि रिन्यूअल दिख रहा है मुझे, विश फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रही है। जो भी आप लोगों के ड्रीम्स थे, जो भी आपकी हैप्पीनेस है, जो भी खुशियां हैं एक दूसरे को लेकर, वो मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज ओवरऑल लाइन ऑफ वाटर की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी भी आई है। सो यस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो। आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो, एक पुल फील करते हो एक दूसरे की तरफ, एक खिंचाव सा आपको फील होता है।
आपको लगता है कि आप अगर एक दूसरे की ज़िंदगी में आते हो तो आपकी अल्टीमेट विश किसी की जो चाहत होती है कि मुझे ये चाहिए, किसी को पाने की जो एक चाहत होती है वो पूरी हो जाएगी। तो ये इस पर्सन के अंदर भी है, जो कि वो दिखाते नहीं, दिल के अंदर रोते रहते हैं पर सामने से नहीं आते, और अपने गुरूर में तो ये आपको छोड़कर भी चले गए, उसके बाद भी ये छोड़कर गए नहीं है, इन्होंने आपके ऊपर ताक झाक पूरी रखी है। सो इस तरह की एनर्जीज में आप दोनों हैं इस वक्त, इस तरह की एनर्जीज निकल के आ रही हैं। और मुझे लगता है नंबर 4 जो रिपीटेडली आया है तो वो ये दिखाता है कि आप लोगों को अभी दोनों को एक इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल के लिए, अवेकनिंग के लिए एक पॉज लेने की सच में ज़रूरत है। और अगर आपने पॉज लिया है तो बहुत अच्छा किया है, बिकॉज आपको एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए या फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए आपको सच में एक ठहराव की ज़रूरत है। यू नीड टू स्टॉप एंड कंटेम्पलेट थिंग्स, मतलब आपको चीज़ों को समझ में आना, ये आकलन करने की ज़रूरत है कि आपकी रिश्ता कहाँ था, ये पर्सन आपके साथ कैसे रहे, अभी कैसे है, और फ्यूचर में आपको उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने चाहिए। आपकी रिलेशनशिप ये कहाँ जाएगी, इसकी मंजिल क्या है, ये जेन्युइनली आपसे कमिटमेंट करेंगे, आपसे शादी करेंगे, या फिर आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे पर स्टक हो, बट स्टिल यू नीड टू एनालाइज थिंग्स, एनालाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन, इससे पहले कि आप कोई अपनी तरफ से इस पर्सन को कोई भी जेस्चर शो करो, कोई भी एक्शन रिवील करो कि ये आप चाहते हो। आपको खुद को टाइम देकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आकलन करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में, राइट। अब देख लेते हैं, ये पर्सन सिंस आपसे नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिल पकड़ कर बैठे हैं, बट कोई कांटेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं देख लेती हूँ आपके लिए इस पर्सन के क्या नोट्स हैं, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, राइट। सो फर्स्ट कार्ड है, यू आर माई सोलमेट। सी, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट कंसिडर करते हैं। सोलमेट मतलब ऐसा पर्सन जिससे रूहानी कनेक्शन है, दूर है तो भी कनेक्टेड है, पास है तो कनेक्टेड है ही है, बट अगर आप लोगों में फिज़िकल डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से डिपार्टेड हो और इवन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, तो भी ये पर्सन आपको अपने करीब, अपने दिल के करीब ही पाते हैं, होल्ड करके इसीलिए बैठे हुए हैं। यू साउंड सेक्सी ओवर द फ़ोन। सो मे भी हो सकता है आपकी आवाज़ फ़ोन पर इन्हें बहुत सेक्सी साउंड करती है, बहुत अच्छी लगती है, अच्छी नहीं हो सकता है आपकी हस्की वॉइस हो, भारी, और वैसी आवाज़ हो जो इनको काफ़ी सेक्सी साउंड करती है। व्हाट एल्स, आपसे और क्या कहना चाहते हैं। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। तो हो सकता है आपने इस पर्सन की कामयाबी के लिए हमेशा विशेस मांगी हैं, दुआएं की हैं, और इनके सामने आपने हो सकता है इनके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए इनको काफ़ी बूस्टअप किया हो, इनकरेज किया हो, तो इनको मालूम है कि आपकी कामयाबी मतलब इनकी कामयाबी आपको हमेशा अच्छी लगती है। एंड यू ट्रस्ट मी, इनको मालूम है कि आप इन पे कहीं ना कहीं विश्वास करते हो, इनको पता है कि इनके दिल की वाइब्रेशंस जो है आप तक पहुंचती हैं। यू लव मी, तो ये पर्सन ये भी जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हो। लव मी का कार्ड आया है, ट्रस्ट मी का कार्ड आया है, ओके, सोलमेट का भी आया है। तो बचा क्या है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो इस पर्सन को ये भी पता है कि जब भी इस पर्सन को ज़रूरत होती है तो आप हमेशा उधर रहते हो इनकी मदद करने के लिए। हो सकता है आपने पास्ट में भी इस पर्सन की फिनेंशियल हेल्प की हो, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया हो इस पर्सन को। सो इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, राइट। सो यही मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन की तरफ से आपको चैनल हो रहे थे, जो मैंने आपको दिए। अभी एक कार्ड निकाल लेते हैं एडवाइस का, आपके लिए क्या एडवाइस है। मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से निकाल लेते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, एक कार्ड चाहिए मुझे, एक ओके अगेन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों की ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक लव रीड है और लव अकेले का नहीं होता,
फेयर में ही होता है। तो यस, आपके रिलेशनशिप में एक पावरफुल चेंज आने वाला है। न्यू मून इक्लिप्स का कार्ड आया है। इक्लिप्स का कार्ड, एज यू कैन सी, इस कार्ड में एक रिंग आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगी, और यहाँ पे भी वाइस काउंसलर का कार्ड आया था, टॉरस एनर्जी निकल के आई थी, जो कि दिखाती है कि इस रिलेशनशिप में इंगेजमेंट है। और ये अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यू मून इक्लिप्स का कार्ड है, तो इसमें इंगेजमेंट रिंग आपको दिखाई देगी, आपकी अंगूठी आपको दिखाई देगी। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कुछ मिरेकल करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, ऐसे पावरफुल चेंजेस लेके आने वाले हैं आपके लिए, जो आपको अभी पता नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, सरफेस पे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर ये आपके सामने आने वाले हैं, रिवील होने वाले हैं। राइट, सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। राइट, सो साइंस मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो लक इज ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, तो हो सकता है आप लोगों की जो एनर्जी है वो वॉन्ट्स की एनर्जी है, निकल के आ रही है, तो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। सो जो लक है वो आपको फेवर कर रहा है, आप दोनों को फेवर कर रहा है, वो आप दोनों के साइड है। सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट वेरी पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस, हैप्पी चेंजेस इन दिस रिलेशनशिप, और इसमें डिवाइन भी आपकी मदद करेगी, आपके फॉर्च्यून्स, आपका लक साथ देगा। राइट, सो मैंने बता दिया नंबर्स आपके लिए। 4 नंबर मुझे बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है, तो हो सकता है मे बी 4 डेज, 4 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 4 मंथ्स, बट मोस्टली मुझे लग रहा है 4 डेज या 5 डेज और वीक में ये पर्सन आपकी तरफ दौड़ के आने वाले हैं, और आपको ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे, इफ़ नॉट एंगेजमेंट रिंग, प्रॉपरली ट्रेडिशनल वे में आपसे अगर इंगेजमेंट नहीं करते हैं, तो भी ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करके इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहेंगे। राइट, सो और हो सकता है अप्रैल मंथ भी आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो। अप्रैल मंथ लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो सकता है आप लोगों की डेट, बर्थडे डेट हो, या आप लोग मिले हो, और मई मंथ भी आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रख सकता है। राइट, सो दिस इज़ ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।